आप लोगों ने कहाँ तक वो इमेज देखी, वो जो वीडियो मैंने प्ले किया था वो कहाँ तक देखा? कोरा क्लीनिंग देख लिया आपने? बीच में पॉज हो गई थी। ओके, ऑरा क्लीनिंग देख लिया आपने? लास्ट उसमें ऑरा क्लीनिंग ही था। मैम वीडियो वापस से बहुत ही पॉज हो रही थी, पूरी वीडियो। ओके, मैं एक बार वापस चला देती हूँ। लेट्स ट्राई। मैम मैम डिड यू यूज रेकी? आई एम सॉरी। आपने रेकी यूज करा अभी जैसे आपका इशू आ रहा हाँ, इशू रहा जो। था, रेकी यूज करा आपने रेकी? 100%। मैं कभी भूलती नहीं हूँ। आई नेवर फॉरगेट। सबसे पहले वही याद आती है मुझे। ठीक है। तो वापस दिखाने की जरूरत है क्या उस वीडियो को? जरूरत है वापस दिखाने इट्स की? फाइन एक्चुअली। नहीं ना? ठीक है, आपको विजन क्लियर हुआ किस तरह से ऑरा क्लीनिंग होता है किसी भी चीज का? सेम वे आपको अगर कहीं की नेगेटिव एनर्जी किसी विजिबल है। मेरी आवाज आ रही है? अदरवाइज शेयर कर सकते हो वीडियो। यस। मेरी आवाज आ रही है क्यों? ओके। देखिए, आ नहीं वो रही एक्चुअली है, आ रही है। वीडियो वीडियो आई कैन नॉट शेयर, वो आपको वैसे मिल जाएगा। वो एक्चुअली हमारे सर ने दिया है, वो शेयर नहीं कर सकते, बट मैं आपको दिखा सकती हूँ उसको। वैसे वो है उस पे, यूट्यूब पे भी है, मैं भेज दूंगी आपको, यूट्यूब का लिंक भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है। तो ये अभी ऑरा क्लीनिंग था, किसी को एनर्जाइज करना था। जब आप इस तरह की इमेजेस देखते हैं, जब आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं, तो आपके माइंड में एक इमेज जाती जाती है, और आप जब उस प्रोसेस को करते हैं तो आपके लिए वो प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वीडियो दिखाई। तो आई होप आपको ऑरा क्लीनिंग और ऑरा चार्जिंग ये चीजें क्लियर हो जाए। एक सेकेंड। सेकेंड। चलिए, अभी अपन आगे चलते हैं। अभी देखिए, आप लोगों को कुछ अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई क्वेरी है तो वो मुझे बताइए। आई सपोज आपको हीलिंग कैसे करनी है वो समझ में आ गई होगी, कि किसी की भी हीलिंग कैसे करनी है हमें। हालांकि अभी वो काम में नहीं आएगी, थोड़े टाइम बाद में आएगी, बट आई होप आपको आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ इश्यू आता है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ लीजिए। सुबह अभी सुबह देखिए। हाँ जी। ये कभी कभी भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। रेकी का और सिंबल डाल के फीड करना पड़ेगा, या सीधा सिंबल डाल के कर सकते हो। कि आप देखिए, रेकी वेलकम आपको सुबह सुबह एक बार कर लेनी है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम्म। बार बार में तो और आप जब भी कुछ सिर्फ करना हो तो सीधा सिंबल डाल के कर सकते हाँ, सीधा सिंबल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी माँ को याद कर लेते तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको बोल दीजिए, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इनका उपचार करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सा बोलने में सेकंड्स भी नहीं लगते, है ना? बाकी बार बार हो। में ओके। पूरे हाथ ऊपर करके और वो पूरा रेकी के 5 प्रिंसिपल, ये सब चीजें नहीं करनी है। ये दिन में आपको एक बार करना है बस। मॉर्निंग में एक बार कर लीजिए ना। हम्म। और अभी आपका लैपटॉप खराब हो गया तो आपने किया तो सीधा बोल के किया, या सीधा चौकुरे करके फिर तो वापस कर अब दिया? तो देखो, जब इतना प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो सिंबल्स की भी जरूरत नहीं होती है। सिर्फ उस मैंने सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से चलाया, सारी नेगेटिव एनर्जी को एक बार देखा कि सारी नेगेटिव एनर्जी मेरे हाथ में आ गई, मैंने थ्रो कर दी, दैट्स इट। बट उसने रीस्टार्ट ओके। के लिए इमीडिएटली मुझे रीस्टार्ट के लिए बोला, मैंने रीस्टार्ट कर दिया। आप पे मैम भी कोई जैसे मैं मशीनरी अगर पूछ रही खराब हो थी। जाती है, सपोज कोई मशीनरी खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, आपको इमीडिएटली यही देखना है कि आपने उसका ऑरा क्लीन किया, आपके हाथों में सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई और आपने उसको थ्रो कर दी। 3 बार 4 बार आप उसकी नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर दीजिए पूरे उसमें से। और जैसे ही आप सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करके उसको एनर्जाइज करेंगे, और देखेंगे कि आपके हाथ से सफेद कलर की एनर्जी
उस लैपटॉप में जा रही है या उस वस्तु में जा रही है, वो इमीडिएटली काम करना शुरू कर देती है। उसको परमानेंट तो आपको ठीक करवाना पड़ेगा, बट एक बार आपका काम अटकेगा नहीं, काम निकल हम्म। जाएगा आपका, ये गारंटी है। बट आपका मैम जैसे मैं फेथ पूछ होना रही थी, चाहिए। हाँ जैसे जी। मैं पूछ रही थी बच्चों के, जैसे बच्चे गुस्सा करते हैं तो फिर वो कैसे करना रहेगा? मतलब पहले डॉक्टर रेकी को वेलकम करेंगे, उसके बाद फिर चुकुरे बनाएंगे, उसके बाद बोलेंगे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, है ना? हाँ हाँ, सही की सिंबल डाल दीजिए, शांत हो जाएंगे वो बिल्कुल। और आप उनको परमानेंटली चाहते हैं कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा हम्म। मतलब होते हैं ना, जिससे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े बच्चे होते हैं, आप उनकी यस डेली मैम। हीलिंग करने लग जाइए। उनके आज्ञा चक्र पे सिर्फ सिंबल से की ड्रॉ कीजिए। हम कभी भी छोटे बच्चों को 6 साल से छोटे बच्चों को हम कभी भी एनर्जी नहीं देते, ठीक है? उनको सिर्फ क्लीन करते हैं। किसी का आपको बुखार आ जाता है, आप सिर्फ क्लीनिंग कीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है? क्योंकि जो बुखार होता है वो आपके बॉडी में नहीं होता है, वो आपके ऑरा में होता है। आप ऑरा क्लीन करेंगे और फीवर ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो वैसे ही छोटे बच्चों को भी आपको सिर्फ क्लीन करना है, एनर्जाइज नहीं करना है। सिर्फ उनके आज्ञा चक्र पे सही की सिंबल ड्रॉ कीजिए। शांत, मेरे बच्चे शांत हो रहे हैं, बहुत अच्छा नेचर हो रहा है। उनके हाथ, सिर पे हाथ रख दीजिए और बोलते रहिए ये अफर्मेशंस। आपने अपने हाथों को एक्टिवेट कर लिया और अपने हाथों को यहाँ रख दीजिए और सिर्फ अफर्मेशन बोलिए कि मेरे बच्चे शांत हो रहे हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा हो रहा है, ये पढ़ाई में इनका बहुत मन लगने लगा है, ये बहुत एक्टिव रहने लगे हैं, पढ़ाई बुक्स इनको अपनी तरफ खींचने लगी है। जो जो आपको अच्छी अफर्मेशन आप बच्चे के लिए बोल सकते हैं वो बोलिए, और आप देख लीजिएगा 21 दिन में रिजल्ट दिख जाएंगे आप। मैम बच्चे जब सोते हैं तब कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे रुकते तो है नहीं, वो 10 बार पूछेंगे कि क्या कर रहे हो मम्मा, क्या है क्या नहीं है, तो। हाँ, ऑब्वियसली बच्चे सोते हैं तभी करना है ये काम। ये आपको तभी करना है जब बच्चे सो जाते हैं। हम बच्चों को सुला रहे होते हैं ना, अपने पास में लेटाकर सुला रहे होते हैं, बस उस समय अपना काम कर दीजिए। ओके, थैंक यू बिल्कुल मैम। करना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। देखिए, ठीक है, अपने बेबी को देखिए कि आपके हाथों से एनर्जी निकल रही है और वूम के अंदर जा रही है। बेबी पूरी तरह से सुरक्षित है, उसके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसकी सोल बहुत प्योर है, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक हैप्पी सोल है। इस तरह से आप जो अच्छी अफर्मेशंस कर सकते हैं उस बच्चे को कीजिए, ठीक है? गर्भ संस्कार का भी मेडिटेशन आपको मिल जाएगा, गर्भ संस्कार आप दे सकते हो अपने बच्चे को हीलिंग करते हुए, ठीक है? अगर आपके कफ हो रखा है तो आप, अच्छा चलिए आप ही बताइए, अगर किसी को कफ हो रहा है तो कहाँ पे हीलिंग करेंगे? मैम थ्रोट चक्रा पे। क्यों अनाहत पे क्यों नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन हाँ, योरसेल्फ। और हाथ पे। यस, क्वेश्चन कीजिए। आपके लंग्स जो है वो आपके, देखो कफ की जो रूट कॉज है वो कहाँ पे है? आपके अनाहत पे, ठीक है? आपको सिर्फ अनाहत को क्लीन करना है। आपको इमेजिन करना है कि वहां पे जो बलगम है लंग्स के अंदर जो फंसा हुआ है, कुछ भी नहीं होता है। आपको बलगम याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे ब्लैक एनर्जी देखनी है। आपको देखना है कि आपके जो लंग्स हैं वो पूरे ब्लैक एनर्जी से भरे हुए हैं। आप उसको निकालते जाइए, फेंकते जाइए, खींचते जाइए, फेंकते जाइए, खींचते जाइए, फेंकते जाइए। सिर्फ आपको अपना क्लीन करना है अनाहत चक्र, ठीक है? और उसको एनर्जाइज कर, आपको थ्रोट तक तो पहुंचना भी नहीं, अनाहत भी कर लेंगे तो हो जाएगा। और अब आपको मैम, अभी मैंने आपसे पूछा, आपने बोला थ्रोट चक्र हील करना है। अब आप बोलोगे मैम हमने तो थ्रोट कर दिया, हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा होगा ही नहीं। देखिए एनर्जी बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। आप गले पे भी हाथ रख लोगे ना तब भी आपके लंग्स हील होंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो इतनी इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 2-3 मंथ, मिनिमम 21 डेज। यस। ओ सत्यम आ गई हो, क्या बात है, वेरी गुड। सत्यम ग्रैंड मास्टर है हमारे साथ में, आप सब लोगों को अट्यूनमेंट देने के लिए आए। और कौन कौन आया है? अभी तक कोई नहीं आया है अट्यूनमेंट देने के लिए। सत्यम है। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन?
मैम सुबह जब भी हम मॉर्निंग रूटीन करते हैं तब एक बार पाम चक्र एक्टिवेशन साथ में ही कर दे आफ्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेखी तो चलेगा क्या, या 24 हीलिंग पॉइंट्स करते हैं तभी करना पड़ेगा? देखो, ये अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी हीलिंग करते समय, अभी आप लोग नए नए हो, ठीक है, तो अभी नए नए में एनर्जी को याद करने में, एनर्जी को आने में, फ्लो में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लें। अगर आप किसी के सामने बैठे आपको लग रहा है कैसे करें, कुछ भी नहीं, बस ऐसे हल्का हल्का सा, कुछ बोलना नहीं है, ऐसे ऐसे करके ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ सिंपल बैठे हो। मैंने क्यों बोला थर्ड आई प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए आप सिंपल ऐसे करके बैठे हो। आपने अपने दोनों पाम चक्रा में सिंबल नंबर दोनों ड्रॉ किए, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, हो गया आपका काम। आपको करके क्लैप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। आप लोग जो भी मुझे मैसेज लिख रहे हो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मैसेज पढ़ने जाती हूँ तो वो गायब हो जाता है, इसलिए बोल दीजिए, ठीक है। चलिए, मैम एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी। किसी मैम किसी की हीलिंग जो है कितने महीने तक या कितने दिन तक करना है? जैसे डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। बुखार की हीलिंग आप 2 दिन 3 दिन कीजिए, हो जाएगा। किसी की कैंसर की हीलिंग करनी है तो 7 दिन में भी रिजल्ट दिए हैं, 7 भी नहीं, 5 दिन में, 5 दिन में रिजल्ट दिए हैं। और कैंसर की हीलिंग में 6 महीने भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है सामने वाला उस एनर्जी को कैसे रिसीव कर रहा है, और आप कितनी इंटेंसिटी से दे रहे हो एनर्जी, ये दोनों पे डिपेंड करता है। आपको बताए, जो मैं 5 दिन वाला केस बता रही हूँ, हमने एक पर्सन की स्कैनिंग की, उनके पेन हो रहा था ब्रेस्ट में, उनकी स्कैनिंग की, तो स्कैनिंग में ये पता चला कि उनके ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, ठीक है। अब वो गांठ कैंसर की है या नहीं है वो ठीक है, पता चल जाता है हम लोग को, लेकिन वो गांठ थी। डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको पेट स्कैन करवाना है सैटरडे को, मंडे को बोला था, मंडे को उनको पेट स्कैन के लिए बोला था डॉक्टर्स ने। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 3 दिन उनकी साइकिक सर्जरी करी और 3 दिन उनकी हीलिंग करी, बस उनके वो गांठ गायब हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने बोला यहाँ पे कोई गांठ ही नहीं। एंड देर आर स्टोन सम एंड पीपल। स्टोन एंड शुगर? सॉरी? स्टोन किसी को है या शुगर है तो उसके लिए फिर क्या? और शुगर के लिए तो आप सैपल, शुगर के लिए तो आप देखो, आप खुद सोचो, चलो आप बताओ मुझे, शुगर के लिए क्या हील करोगे आप? शुगर किस ऑर्गन से रिलेटेड है? इंसुलिन आपके बनाता पैनक्रियास से। आप है। सिर्फ पैनक्रियास, पैनक्रियास कौन से ऑर्गन के पास में है, कौन से चक्र के पास में है? अब आपको नहीं पता कि मैम सैक्रल पे है या सोलर प्लेक्सस पे है, तो हील कर दो। सेक्रल 21 डेज में, 21 डेज में आपका चला जाएगा ये आपकी डायबिटीज। अगर आप रेगुलर हीलिंग करते हो 21 डेज में, सेल्फ हीलिंग में चली जाती है, बहुत एपिलेप्सी? लोगों की है ये। एपिलिप्सी लंबा मैटर है, उसके लिए आपके आज्ञा चक्र को हील करना होता है, और फुल बॉडी हीलिंग भी करनी होती है, और आज्ञा चक्र मेनली हील करना पड़ता है, उसमें अफर्मेशन भी देनी पड़ती है, और भी प्रोसेसेस की जाते हैं। एपिलेप्सी में हम लोग एनएलपी भी यूज करते हैं, हिप्नोथेरेपी भी यूज करते हैं, और कई बार उनका पास्ट लाइफ भी क्लीन करते हैं। तो एपिलेप्सी थोड़ा सा लॉन्ग मैटर है, उसके लिए अभी आपको टाइम लगेगा, बट कुछ ये सारी टेक्निक्स को यूज करके उसका एपिलेप्सी भी चला जाता है। मैम मैम एक तो वाटर चार्ज को ऐसे ही करना है चौपूरे से? हाँ जी बिल्कुल, वाटर को आपको पानी का ग्लास अपने हाथ में लेना है, थर्ड आई से उस पर सिंबल ड्रॉ करना है चौकोरे, या फिर आप लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए, राइट हैंड से उसको एनर्जी दीजिए, चौकोरे सिंबल ड्रॉ कीजिए, और उस पानी को आपको जो बोलना है आप बोलिए। सपोज किसी को बहुत ज्यादा अल्कोहल की हैबिट है, आप उस पानी को अल्कोहल बना दीजिए, आप उस पानी से बोलिए कि ये डिवाइन वाटर, आप चौकोरे सिंबल ड्रॉ कीजिए, उसको बोलिए कि ये डिवाइन वाटर दिव्य अल्कोहल बन रहा है, और उसकी जिस भी पर्सन का है उसका नाम लेके बोलिए कि ये रमेश जी की अल्कोहल की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। आपने उस पानी को डिवाइन अल्कोहल बना दिया है। अब उस पर्सन को जब भी अल्कोहल की नीड होगी, ये वाटर उसकी अल्कोहल की नीड्स को फुलफिल कर देगा, और धीरे धीरे जब वो इस पानी को पीता रहेगा तो उसकी अल्कोहल छूट जाती है। करके देख लेना,
बहुत लोगों की छूटी है। मैम जैसे मेरी मदर हैं, उनके पैरों में ना पैरों से ऊपर से लेके नीचे तक, घुटनों से नीचे तक पूरा पेन रहता है, वैसे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फिर मतलब वो हीलिंग कैसे करेंगे? जैसे पहले तो रेकी वेलकम करी, उसके बाद रूट चक्रा, क्योंकि रूट चक्रा ही मेन होता है जो पैरों का वो होता है। उसमें सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए, उसको हीलिंग कर दी थी। उसके बाद फिर दोनों पैरों को हीलिंग दी थी। ये हाँ, प्रोसेस ये सही है ना? जो हीलिंग देंगे पैरों में, वो उसमें सिंबल्स ड्रॉ करने की जरूरत है क्या मैम? आपने अगर एनर्जी को पहले इन्वोक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप पैरों के ऊपर सिंबल ड्रॉ भी कर देते हो तब भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैम तो ये कितनी देर करना है? मतलब जैसे हम पैरों को हीलिंग दे रहे हैं, तो ये कितनी दो देर हम तीन हीलिंग मिनट देंगे? 2-3 मिनट, 3 मिनट मिनिमम। ओके ओके। उसके बाद कुछ नहीं करना ना फिर? मैम कितने दिन तक करेंगे अगर ये क्योंकि ये 2-3 महीने देखो, पुराना है, 3-4 देखो, महीने अगर पुराना। आप किसी की हीलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले लगातार 11 दिन उनकी ऑरा क्लीनिंग भी कीजिए। देन फिर आप उनका रूट चक्रा हील कर सकते हो। सिर्फ रूट चक्रा, फिर हीलिंग देने की जरूरत नहीं है पैरों को? हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, अभी टाइम मैम हो एक रहा क्वेश्चन और बस, लास्ट। मैम लास्ट है। हाँ लास्ट। जी। जैसे मैंने जैसे बीच में अगर छूट जाए हीलिंग, जैसे मान लो सपोज कहीं जाना पड़ जाए या फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उस दौरान क्या करना है हमको? 21 डेज में आपको नहीं छोड़नी है, अगर छूटती है तो वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, अभी अपन देखते हैं। अब आपका स्टार्ट हो रहा है शक्तिपात, अपन स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है। मैम हाँ जी। मैम जैसे ये 21 दिन का हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस करते हैं, और बीच में अगर बाय चांस मेंटेनेंस कुछ दिन 2-3 दिन छूट जाए, तो उसकी वजह से क्या एनर्जी फ्लो में डिस्टरबेंस आती है? इसके एनर्जी फ्लो में अगर आप अपनी वापस से सेल्फ हीलिंग करते हो उसमें, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी डिस्टरबेंस नहीं होती है। बट क्या होता है देखिए, कहीं पे सपोज कोई कांच है ना, कांच के ऊपर आपने आज क्लीन किया और उसको ढक दिया। पानी की टंकी है, ठीक है, पानी की टंकी को आपने क्लीन किया, फिर उसको लिड लगा दिया। फिर आपने डेली डेली क्लीन किया, फिर लिड लगा दिया, फिर आपने क्लीन किया, फिर लिड लगा दिया। अगर आप लिड नहीं लगाएंगे तो आपकी अब तक की करी हुई मेहनत वेस्ट हो गई, क्योंकि उस पानी के अंदर गंदगी गिर जाएगी। तो हमें उसको रेगुलर क्लीन करके लिड लगाना जरूरी है। सेम वे हमें ऑरा इसीलिए डेली क्लीन करके उसको चार्ज करके प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बोला कि 11 से 15 दिन एटलीस्ट आपकी ये 21 डेज रेगुलर होनी चाहिए। अगर उसके बाद में 1-2 दिन का ब्रेक आता है तो कोई इशू नहीं है। अगर ज्यादा उसके पहले ब्रेक आ जाता है तो आपको अपनी साधना रेगुलर वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए, अभी टाइम हो रहा है 27 हो गए। सब लोग म्यूट कर लीजिए एक बार फटाफट अपने आप को। ठीक है, अभी हम शक्तिपात शुरू करने वाले हैं। जितने भी लोगों का वीडियो ऑन रहेगा, शक्तिपात सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा। जिनका वीडियो ऑन नहीं रहेगा उनका शक्तिपात नहीं होगा। मुझे मत बोलिएगा मैम मेरा शक्तिपात नहीं हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज, संतोष जी अपनी टी शर्ट चेंज कर लीजिए, आपकी ब्लैक कलर है। और भी अगर किसी ने कोई डार्क कलर पहन रखे हैं तो प्लीज रिमूव कर दीजिए। आपके हाथ में अगर कोई हेवी मेटल है आसपास में तो उसको हटा दीजिए। चमड़े की बेल्ट है तो हटा दीजिए। स्पेक्स हटा दीजिए अपने। ठीक है। मैं अभी एक ऑडियो ऑन करूंगी, आपको वो ऑडियो सुनना है, विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है। आपका शक्तिपात हो जाएगा। हम लोग लाइव ही रहेंगे, लाइव शक्तिपात होगा। उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं हम उसमें बाद में पूछ सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है, सब लोग वॉशरूम होके आ जाइए और पानी पी लीजिए फटाफट से। गोल्ड की चूड़ियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैम हेडफोन्स पहन सकते हैं ना? हेडफोन तो पहनने ही पहनने हैं। बिना हेडफोन के लेना ही नहीं है शक्तिपात। अब जहां पे भी आप बैठ रहे हैं अपना रूम बंद कर लीजिए, पानी को लेकर के बैठिए, पानी से पी करके बैठ जाइए। 28 हुए हैं, 30 पर हम मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे, शक्तिपात स्टार्ट कर देंगे। कांच की चूड़ियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैम विदाउट हेडफोन नहीं बैठ सकते क्या? विदाउट हेडफोन बैठेंगे तो आपके आसपास की आवाजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ओके मैम। अब ये ब्लू कलर है, चलेगा इसमें हल्का जो दिख रहा है? हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपके साथ 5 जने और बैठे हैं, मुझे सब दिख जाने चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 बैठे 10 बैठे, मुझे सबके फेसेस दिखने चाहिए बस। अच्छा, आप श्रद्धा जी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। यस, आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हेडफोन लगा के बैठते हैं तो अच्छा रहेगा। 5 जने आपके आसपास बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ मेडिटेशन कानों में लगा के बैठिए, आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ग्रैंड मास्टर्स कौन कौन है अभी ग्रुप में? सत्यम है और कौन है? मयूरम, नीलिमा, सुरेन जी, जिया जी, प्रीति जी, श्रद्धा जी, अनुरीत जी, गुरु मैम भारती दिव्यांगा। जी ट्रेवलिंग कर रही है शायद अभी। क्या चीज? भारती जी कार में ट्रेवलिंग कर रही है शायद। मुझे नहीं समझ आ रहा मैडम, क्या बोल रहे हो? गुरु मैम भारती जी कार में ट्रेवलिंग कर रही है शायद, उनका अटूनमेंट। भारती जी, हाँ भारती जी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। भारती जी, आप ड्राइव तो नहीं कर रहे हो ना? आप पीछे बैठे हुए हो, ड्राइव है नहीं ना? कर रही ठीक मैम। है, ठीक है, ठीक है, हैंड्स फ्री लगा के बैठिए। जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा उनका शक्तिपात नहीं होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। दीदी मैम दो लोगों ने चश्मा लगाया हुआ है। हाँ, चश्मा दीदी हटा मेरे को दीजिए सब लोग। मैम रजनीकांत जी, पैर से मैम नीचे अगर चेयर पैर पे बैठे हैं तो जमीन पे पैर टच हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं है, या नीचे कुछ बिछाना है? आपको नीचे कुछ बिछाना है और आपके पैर ऐसे क्रॉस नहीं होने चाहिए जमीन पे। ठीक। ठीक है, अगर आप चेयर पे बैठे तो ऐसे क्रॉस नहीं होने चाहिए, क्रिस क्रॉस आप करके बैठ सकते हो, और आपके पैरों के नीचे कुछ बिछा हुआ होना चाहिए। मेरा वीडियो ऑफ दीदी रहेगा, बट मेरा फेस मुझे सबके दिखने चाहिए, नहीं तो शक्तिपात नहीं होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। वीडियो ऑन कर लीजिए, जिया जी, प्रीति जी, अनुरीत जी, त्विषा। दीदी स्लीपर पहने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और कोई दिक्कत नहीं है। दीदी बीच में अगर उतरना पड़ेगा तो, क्योंकि मत ऑलमोस्ट उतरिएगा, मेरा डेस्टिनेशन। हाँ, मत क्या कह रहे उतरिएगा, हैं? आप बैठे रहिएगा गाड़ी में। आप अपने हस्बैंड को, जिनके साथ भी आ रहे हैं, आप उनको बोल दीजिए कि मैं गाड़ी में ही रहूंगी, आप एसी चला के छोड़ देना, मैं आ जाऊंगी गाड़ी लॉक करके। दीदी ठीक है। पानी लेके वैसे बैठना है कितनी क्या? देर में पहुंचने वाले हो आप? श्रद्धा जी, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं आप? दीदी 5-10 मिनट में शायद। नहीं नहीं, 10 मिनट लेट हो जाएगा। आ, आपके बेबी को फीवर है, अभी शक्तिपात लेते हैं, उसके बाद में अपने बेबी को दिखा देना, उसकी हीलिंग कर देंगे। अभी 20 मिनट लगेंगे। चलिए, सब लोग रेडी? मैम एक मिनट बस। सब लोग म्यूट कर लीजिए। पानी लेके बैठना है क्या? पानी पी करके बैठ जाइए, लेकर के बैठने की जरूरत नहीं है, और लेकर के भी बैठते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एनर्जी रिसीव कर लेगा वाटर। चलिए शुरू करें। ऑल सेट? सत्यम, अच्छा, रिंकी, रिंकी जी वीडियो ऑन कर लीजिए, शक्तिपात नहीं होगा। ओके। नीतू जी, मयूरा, ओके, ओके। सत्यम, आज मैं शक्तिपात देना है, देना नहीं है? नीलिमा, त्विषा, अनुरीत जी, मनीषा, मनीष जी, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, वीडियो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आपका शक्तिपात नहीं होगा।
चलिए स्टार्ट करते मैम हैं। मैम एक सेकंड बस प्लीज। मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, ऑडियो ऑन कर रही हूँ। आप सभी में उपस्थित आवाज आ रही दिव्य है सब ऊर्जा लोग को? को मेरा आत्मा प्रणाम। मेडिटेशन की आवाज आ इस रेकी महाविद्या लेवल 1 एंड 2 रही है? के स्टार्ट इस करते हैं। शक्तिशाली शक्तिपात विधि में आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। इस रेकी महाविद्या लेवल 1 एंड 2 के इस शक्तिशाली शक्तिपात विधि में आप सभी का स्वागत है। कमरे की रोशनी बिल्कुल धीमी कर लें और अब एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। आपकी कमर बिल्कुल सीधी और आंखें कोमलता से बंद। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। एक बार और, एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपका शरीर शांत हो रहा है। अपनी हर आती और जाती सांस के दृष्टा बने। देखें कि जैसे जैसे ये सांस अंदर आ रही है, आपका पेट फूल रहा है और जैसे ही ये बाहर जा रही है, आपका पेट भी अंदर जा रहा है। सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों की दृष्टा बने रहें। एक बार और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। हर एक आती और जाती सांस के साथ आपका शरीर और भी शांत होता जा रहा है, एकदम शिथिल होता जा रहा है। आपके मन के विचार रुकने लगे हैं और आपका मन भी धीरे धीरे एकदम शांत होता जा रहा है, एकदम शिथिल होता जा रहा है। अपनी हर आती और जाती सांस के साथ अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं, एकदम ढीला।
और रिलैक्स। आपका शरीर एकदम शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। आपके शरीर की एक एक मांसपेशियां, एक एक सेल बिल्कुल शिथिल होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। खुद को शांत होने के लिए थोड़ा सा समय दें, खुद को समय दें। हम क्या कर रहे हैं? अपनी खुशी, अपनी शक्ति, सुख और संपत्ति बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि ये असीम शक्तियां, ये असीम संपदा, ये असीम खुशियां आपके ही अंदर हैं। ये शक्ति आपके ही अंदर है। आप स्वयं इन सब के मालिक हैं, क्योंकि आप उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर की संतान हैं। खुश रहना, अमीर बनना, स्वस्थ रहना, ये सब आपके मूलभूत अधिकार हैं। इस शक्तिशाली विधि के बाद हम रेकी के साथ ध्यान साधना को जोड़कर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को पूरी तरह से शांत होने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर रखें और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम शांत होने दें। अब आप कल्पना में देखें कि आपके सामने आपके इष्ट देव हैं, आपके परम पिता परमात्मा बैठे हैं और आप उनके चरणों में बैठे हैं। उनके आज्ञा चक्र से और उनके हाथों से एक दिव्य सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है। ये शक्तिशाली प्रकाश आपके क्राउन चक्र की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आपके क्राउन चक्र में जा रहा है, आपके शरीर के एक एक सेल में, एक एक हिस्से में जा रहा है, आपका शरीर एकदम शांत होता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश क्राउन चक्र से होता हुआ आपके माथे में, आंखों में, चेहरे पे और गर्दन में जा रहा है। आपकी आंखें, चेहरा सब एकदम शांत होते जा रहे हैं, एकदम शांत होते जा रहे हैं। ये प्रकाश आपके दोनों कंधों में, बाहों में, आपकी कोहनियों में, कलाइयों में और आपके दोनों हाथों की उंगलियों में जाता जा रहा है और आपके कंधे,
आपका हाथ बिल्कुल शांत हो रहा है, एकदम शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपकी छाती में, आपके पेट में, आपकी पूरी पीठ में, आपकी कमर तक जा रहा है। और कमर तक का आपका पूरा हिस्सा, पूरा शरीर शांत हो गया है, एकदम शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब ये दिव्य प्रकाश आपके दोनों थाइज में, घुटनों में, पिंडलियों में, आपके दोनों पाँव में, पाँव की सभी उंगलियों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आपका पूरा शरीर, आपकी सभी मांसपेशियां, आपके बॉडी का एक एक सेल एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, एकदम शांत होता जा रहा है। ये परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, ये ब्रह्मांडीय प्रकाश, दिव्य सफेद रंग का प्रकाश लगातार आपके क्राउन चक्र से होता हुआ आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। और आपका पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है। ये दिव्य प्रकाश आपके मांसपेशियों से एक एक सेल से होता हुआ आपके चक्रों में जा रहा है। और चक्रों से बढ़ता हुआ ये प्रकाश आपके आभामंडल में फैल रहा है। जहां जहां ये प्रकाश जाता जा रहा है, वहां से काले रंग का धुआं ब्रह्मांड की ओर जाता जा रहा है। और आपके शरीर के, मन के, आत्मा के जितने भी अवरोध हैं, वो काले धुएं के रूप में बढ़ते हुए ब्रह्मांड की तरफ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। आपके सभी चक्र और आभा मंडल पूरी तरह से हील हो रहे हैं। इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। इस ऊर्जा के प्रवाह से आपका शरीर, आपके चक्र, आपका ऑरा और भी ऊर्जान्वित होता जा रहा है, चमकदार होता जा रहा है। और आपका मन, आपका शरीर इस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा में बिल्कुल शिथिल हो गया है, एकदम शांत हो गया है। ये दिव्य प्रकाश आपके आभा मंडल से होता हुआ दूर दूर तक फैल रहा है, आपके चारों ओर दूर दूर तक बढ़ता जा रहा है। और आपका आभा मंडल और भी चमकदार और भी मजबूत होता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है।
आप एक चमचमाती हुई बॉल के अंदर बैठे हैं और ये बॉल आपका आभा मंडल है। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, जिसमें आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। आपके चक्रों के, आपके आभा मंडल के सारे अवरोध काले धुएं के रूप में पूरे ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गए हैं। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में बढ़ता जा रहा है, आपका ध्यान और भी गहरा होता जा रहा है, और गहरा होता जा रहा है। बस यही वो समय है जिस समय आप और ब्रह्मांड एक साथ एक होने वाले हैं। आपके मूलाधार चक्र से एक गोल्डन कलर का प्रकाश, दिव्य चमचमाता हुआ प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठता हुआ, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ, धीरे धीरे और ऊपर उठता जा रहा है और आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ जा रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, और ऊपर और ऊपर। आपके शरीर की सारी ऊर्जा सक्रिय हो रही है, जागृत हो रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे और ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। सारे शक्तिशाली प्रतीक, उनकी शक्तियां आपके सभी चक्रों को सक्रिय कर रही है। आप एक रेकी के सक्षम हीलर बन रहे हो। ये शक्तिशाली विधि आपके सभी चक्र, आपकी ऊर्जा, आपके प्रतीक सभी को पूरी तरह से जागृत कर रही है। आज से आप जब भी इन दिव्य प्रतीक को अपनी शुद्ध भावना से, कल्पना से जहां कहीं पर भी स्थापित करेंगे, वहां वो दिव्य शक्तियां प्रवाहित होने लगेंगी। और ये आशीर्वाद आपको स्वयं रेकी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपके परम पिता परमात्मा ही दे रहे हैं। और इस आशीर्वाद के साथ आप आज से एक सक्षम हीलर बन चुके हैं। आज के बाद आप इस ऊर्जा का उपयोग स्वयं के लिए, परिवार के लिए, पूरी प्रकृति के लिए और मानव कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। ऐसा आशीर्वाद आपको ये परम पिता परमात्मा दे रहे हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
अब हम इस ध्यान की विधि से वापस आएंगे। आराम से अपने शरीर के अंगूठे को महसूस करें, उसे हिलाएं। आप जहां कहीं भी बैठे थे उस जगह को महसूस करें। वहां चलने वाली हवा को महसूस करें। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करें, उन्हें सुनें। और मेरी एक ताली के साथ में अपने ध्यान से बाहर आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर लगाएं। आप सभी रेकी साधकों को इस नए जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का इस विधि में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम। अब तो चश्मा लगा सकते हैं ना। हाँ जी, लगा सकते हैं। मैम संजना जी कहाँ है? संजना जी कहाँ गए? संजना जी आप ठीक हो? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम हाँ रिंकी जी बोलिए। मैंने कुछ टाइम पहले रेकी सीखी थी, सेकेंड लेवल तक की, एंड अट्यूनमेंट किया था। साधना कंप्लीट हो गई थी, बट फिर 6 डेज का गैप आ गया था बीच में मेंटेनेंस में। तो अभी वापस से जैसे अट्यूनमेंट लिए, तो शुरू से मतलब साधना करना है या फिर मेंटेनेंस कंटिन्यू कर सकते हैं? आप कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ प्रीति जी आप लीव कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं बोलना है तो। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सब लोग। संजना जी आप ठीक हैं? आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी? मैम ये मेरे साथ काफी टाइम से प्रॉब्लम है। मेडिटेशन में बैठती हूँ, माय हेड गोज बैक एंड आई ट्विस्ट, मतलब वही चलता रहता है। काफी टाइम से है कितने ये। कितना टाइम हो गया होगा? 8-10 साल। 8-10 साल से सेम प्रॉब्लम है? हाँ जी। आपने किसी से कभी पूछा नहीं, कुछ बात नहीं की आपने कभी किसी से? गुरु माँ से बात की थी, शी सेड कि एनर्जी फ्लो है, होता है स्टार्टिंग में। 8-10 साल इज नॉट स्टार्टिंग। मतलब बीच में फिर मैंने छोड़ भी दिया था, तो पता नहीं अभी क्या है, कभी अभी आप समझ ठीक फील कर रहे हो? नहीं। व्हेन आई कम आउट तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओके, ठीक है। And if you want to talk to me regarding this, you can call me tomorrow if you want. व्हाट टाइम मैम? After 11. ओके। Anybody else? Any kind of experiences? कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? हल्का सा वाइब्रेशन फील हुआ बॉडी पूरे। Okay.